हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर, जो कि है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर वन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। जिन जिन लोगों ने चैप्टर वन अभी तक चेकआउट नहीं किया है, वो सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, जिसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो किसे किसे जिसे नहीं भी पता हो ना कि नंबर सिस्टम क्या होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल, जो भी जितने भी टॉपिक है, जिनको नहीं पता हो वो उससे पढ़ो, प्यार हो जाएगा उस टॉपिक से। एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, चलो हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट करते हैं। लिख देते हैं चैप्टर टू। चैप्टर वन कंप्लीट हो गया, उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोगों का जो है वो इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग सीख कितना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले सीखेंगे पॉलिनोमियल्स। पढ़ने से पहले वापस से जो हम लोग करते हैं, बैक टू द बेसिक्स। बैक टू द बेसिक्स का मतलब कि अभी तक क्लास सिक्स, क्लास सेवन, क्लास एट में अब सब लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, उसको एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं इजी वे में। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो क्लास नाइन में है वो क्या है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले दो जो टर्म्स आते हैं वो बार बार आते हैं। ये जो दो टर्म है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है, सबको पता है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं भी पता है घबराने वाला बात नहीं है, फिर से कर लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है वैसा जिसका वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, वैल्यू डजंट चेंज। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 12 लिख दें, 5 लिख दिया जाए, 4 लिख दें, 2 लिख दें, तो ये 12, 5, 4, 2 एक फिक्स नंबर है। 12 रुपए यहाँ पे या 12 रुपए किसी दूसरे स्टेट में 12 ही रहेंगे, है ना। वो 12 चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि किसी नंबर पे 12 जोड़ दो, तो तुम 12 ही जोड़ोगे, वहां पे 13, 14, 15 नहीं जोड़ोगे। तो ये सारे जो चीज है ये हुआ तुम्हारा कांस्टेंट। अब आता है दूसरा जिसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, विच वैल्यूज चेंजेस। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू चेंजेस। मतलब क्या है कि एक नंबर है, मान लो, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं एक्स है। तो एक्स में अगर हम किसी नंबर पे कितना जोड़ें कि वो 4 आ जाए, किसी नंबर में हम कितना +2 करें कि 4 आ जाए, सबका आंसर होगा 2। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे x क्या हुआ, यहाँ पे x हो गया 2, क्योंकि हम 2 में जोड़ रहे हैं। अब हम किसी नंबर पे कितना ऐड करें, ठीक है, किसी नंबर पे हम कितना ऐड करें, कितना इन द सेंस अगर किसी नंबर पे हम 4 ऐड करें, ठीक है, तो वो आता है 10। तो किस नंबर पे 4 ऐड करने पे 10 आता है, 6 पे। किस नंबर पे 3 ऐड करने पे 10 आ रहा है, 7 पे। आंसर देखो, दोनों पे तो 10 ही है ना, बट दोनों के दोनों बार जो है वो 6 नहीं है। किसी किसी एक बार 6 पे ऐड करने पे आ रहा है 10, किसी पे 7 पे ऐड करने पे 10 आ रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को जनरली हम लोग पॉलिनोमियल्स में एक्स, वाई, पी, क्यू, आर ऐसा करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सबने देखा होगा, एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। जनरली इक्वेशन कैसा दिखता था, अभी तक सब लोगों ने सॉल्व किया है। 2x + 5 = 8, एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल था 4x/6 = 3/2, इस तरह का इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशन में जो x वाला टर्म है वो है तुम्हारा वेरिएबल। ठीक है, ये जो x वाला y वाला टर्म आएगा वो होगा वेरिएबल, और बाकी सारे जो नंबर्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये तुम्हारा आया कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई दिक्कत, आई बिलीव अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पॉलिनोमियल्स के कुछ कुछ पार्ट है, पार्ट इन द सेंस कुछ कुछ टाइप है। जैसे अगर कभी बोला जाए व्हाट इज ट्री, तो ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, एप्पल ट्री, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो जो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल के मेजरली 3 टाइप होते हैं। ठीक है, चलो 4 टाइप करते हैं ताकि आसान हो जाए समझना चीजों को। पहला टाइप है जिसको बोलते हैं मोनोमियल। बहुत लोगों को पता होगा ये क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। जिनको पता है वो अच्छे से रिवीजन कर लो, जिनको नहीं पता है वो समझो। बाइनोमियल। दूसरा होता है
पहला था मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, एक और है जिसको हम कह सकते हैं ट्राइनोमियल, और उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। इस पॉली का क्या मतलब होता है अभी डिस्कस करते हैं। मान लो एक इक्वेशन है जिसमें केवल एक ही टर्म है, जैसे 4x, बस 4x है एक टर्म, 6y एक ही टर्म है, 9z एक ही टर्म है। तो इस तरह के जो होते हैं इक्वेशंस जिसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक, हिंदी में लिख देते हैं एक। एक मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म, ठीक है, एक ही टर्म हो। तो मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक हो, इसका एग्जांपल लिख दिया गया। अब आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा? उसी तरह मोनो मतलब अगर एक है तो बाई मतलब क्या होगा? बाई मतलब होगा टू, तो जिसमें टू टर्म हो, जैसे कि 4x+5, ठीक है, 6x+7, 9x-2, 3x-5। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ये सब क्या है? ये सारे हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल कैसे है? बाइनोमियल ऐसे है क्योंकि इसमें देखो दो टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, तो इनको बोलते हैं बाइनोमियल। ये सारा ऑलरेडी 7-8 में था, हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें जो करना है वो इसके आगे करना है, ठीक है। अब आया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या? ट्राइनोमियल का मतलब होगा जिसपे तीन टर्म होंगे, जैसे कि 6x² + 4x + 5। अभी इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है अभी हम लोग आगे अच्छे से करेंगे। बस इसमें देखो, इसमें टर्म कितना है? एक, दो और ये तीन, तो इसमें टोटल तीन टर्म है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। उसी तरह इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक और एग्जाम्पल, 9y² + 5y - 6, इसमें भी तीन टर्म है, एक, दो और ये तीन। तो ये जो तीन टर्म है इनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब तीन। अब आया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे टर्म हो। क्या इसको पॉलिनोमियल बोला जा सकता है? हाँ, इसको भी पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। बाइनोमियल के ऊपर जो आता है उसको पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। तो पॉली मतलब बहुत सारा, हिंदी में लिख देते हैं। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारा, पॉली बहुत, पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म। अब वो बहुत सारे कितने हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये था पॉलिनोमियल्स का टाइप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक एग्जांपल करते हैं। मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर किसको किसको पता है? जिनको पता है वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट डाउन करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर को बनाया जाए, स्क्वायर होता है कुछ इस तरह का, सॉरी, कहाँ गया? वेट अ मोमेंट, ओके, छोड़ो। अब बनेगा, स्क्वायर बनाते हैं ये, ठीक है। चलो, तो स्क्वायर क्या होता है? इस तरह का होता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? किसको किसको पता है? सबको पता है स्क्वायर का एरिया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, है ना। तो अगर एक एरिया को, मतलब स्क्वायर के अगर एक साइड को अगर हम दे दे x, तो दूसरा साइड क्या होगा? y, है ना। नहीं, स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं। अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा, तो ये हो जाता था x इंटू एक्स। अब बताओ x इंटू एक्स का आंसर क्या होगा? x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दो वेरिएबल इस तरह के जो होंगे अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो पावर में जाते हैं, और अगर ऐड होंगे तो x प्लस एक्स मतलब 2x। एक आम प्लस दूसरा आम मिलकर क्या होगा? आम का स्क्वायर नहीं ना, एक आम प्लस दूसरा आम दोनों मिलकर दो आम। उसी तरह x प्लस x, तीन आम तो 3x, ठीक है। तो वेरिएबल में ऑपरेशन कुछ इस तरह से होता है। अब बात करते हैं, एक और टर्म है, दो और इंपॉर्टेंट चीज हैं जिनको सीख लेते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल को और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। क्या है कि एक इक्वेशन मान लेते हैं या फिर एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल, मान लो 7x²
प्लस 5x प्लस 6। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है। तो कितने टर्म है वो कैसे देखेंगे, सिंपली गिनो। ये एक पूरा टर्म है साइन से पहले, ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है। तो 1 2 3, इस पे टर्म्स कितने हैं, 3। ठीक है। उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक पहला टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है। तो टोटल टर्म कितने हुए, टोटल टर्म हुए 2। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स का मतलब होता है कि उस पे टोटल ये जो है वो कितने हैं, कितने बॉडीज है बोल सकते हैं, या फिर कितने इंटिटीज है। छोड़ो, उतना ज्यादा नहीं समझना है। टर्म्स का मतलब होता है कि सिंपली गिन लो उस पॉलिनोमियल में कितने तरह के लोग पड़े हुए हैं। ये एक पहला इंसान, ये दूसरा इंसान, ये तीसरा इंसान। ठीक है। और टर्म्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ वेरिएबल को काउंट करना है, उसमें कांस्टेंट को भी काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स वाला ऐड कर लिए, एक्स वाला रख लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिए, ये नहीं करना है। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। मान लो एग्जांपल 7x²। तो इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। 7 वाला जो टर्म होता है वो होता है कांस्टेंट, x वाला जो होता है वो होता है वेरिएबल। तो x वाले या फिर y वाले या फिर z वाले किसी भी टर्म्स के साथ जो मल्टीप्लाई है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, 7। तो 7x² का कोफिशिएंट क्या हुआ, 7। ठीक है। नेक्स्ट 8y³ y³ वाला वेरिएबल है और इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, 8। तो 8 क्या होगा तुम्हारा, कोएफिशिएंट। ठीक है। अब एक एग्जांपल देते हैं कि अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 6x²। ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 6। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 8x, x का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है। 9x² प्लस 6x प्लस 7, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान दो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² वाला का कोएफिशिएंट देखेंगे, ना कि x वाले का। तो x² का जो कोएफिशिएंट है वो है क्या, 9। तो आंसर होगा 9। ऐसा नहीं कि x का कोएफिशिएंट देखें, अरे ये तो 6 है, 6 लिख दिए, आंसर बोल दिए, हो गया। नहीं, क्वेश्चन देखो वो कोएफिशिएंट पूछ तो रहा है, बट किसका पूछ रहा है, x² का पूछ रहा है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9। ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट बेसिक्स, इंपॉर्टेंट और बहुत होता है ना इजी तरीके से जो बेसिक होना चाहिए वो ये है। इसको जरूर देख लेना जिनको बेसिक्स के बारे में आइडिया नहीं, इस वीडियो को देखो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो 9 क्लास में जो पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किया गया है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।